सभी दर्शकों को नमस्कार। सतनाम बोलिए, सतगुरु रविदास महाराज की जय। मैं मित्र सेन आप सभी का चमार बुलेटिन टीवी में स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं हरियाणा राज्य के ज़िला कुरुक्षेत्र में हूं और कुरुक्षेत्र के श्री गुरु रविदास मंदिर धर्मशाला सभा कुरुक्षेत्र हरियाणा पर हूं। मेरे सामने आप देख रहे हैं ये श्री गुरु रविदास मंदिर धर्मशाला सभा है कुरुक्षेत्र की, और साथ में ही अम्बेडकर चौक है और बहुत अच्छी धर्मशाला है, बहुत अच्छा गुरुघर है। पहली बार आया, देख कर के पता चला कि हमारे समाज के लोगों ने भी बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ कर रहे हैं। बहुत मेहनत और परिश्रम से हमारे लोगों ने अपने गुरु रविदास महाराज के चरणों में अपनी सेवा लगाई है और समाज का गौरव है ये धर्मशाला। आपको अंदर लेकर के चलता हूँ, आपको दिखाऊंगा। यहाँ प्रत्येक महीने की दूसरे संडे को सत्संग फरमाया जाता है और सत्संग का जो आयोजन करता है वो गुरु रविदास मंदिर धर्मशाला है। और यहाँ गुरु रविदास टाइगर फोर्स जो हैं अपनी श्रद्धा भाव से बड़ी सेवा करते हैं और सभी लोग जो हैं यहाँ जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ा ये धर्मशाला है और काफ़ी लोग यहाँ मैंने देखा है कि ये मासिक सत्संग पर एकत्रित होते हैं और गुरु महाराज जी की वाणियों को सुनने का काम करते हैं। ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज, जय भीम जय भारत। और ये अंदर गुरुघर जाने का रास्ता है और ये काफ़ी बड़ी धर्मशाला है। और कुरुक्षेत्र हरियाणा आपको पता ही है कि ये प्राचीन स्थानों में एक है कुरुक्षेत्र। यहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था और यहीं कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और भी बहुत सारे उनके हिंदुओं के, सनातनियों के बहुत सारे ऐसे प्राचीन स्थान हैं जो इसके ठीक लगभग साथ से में 1-2 किलोमीटर के दायरे में सब चीज़ हैं। तो ये लगभग सेंटर में है ये गुरुघर जो है और ये धर्मशाला। तो बहुत अच्छी जगह है और बहुत वीआईपी और बहुत सुंदर एरिया में ये धर्मशाला बनी हुई है। इस धर्मशाला में लगभग 40 इनके पास कमरे हैं और कई हॉल हैं और बड़ा ओपन जो है एरिया है, खुला प्रांगण है बहुत। तो मैं अंदर लेकर के आपको गुरुघर में चलता हूँ। हम अब गुरुघर के और गुरु महाराज जी की तरफ जा रहे हैं। तो साज सज्जा देख रहे, मैनेजमेंट कमेटी बहुत अच्छी है। यहाँ की जो समिति है उन्होंने कुछ बनाया है वास्तव में ही। जिन लोगों ने यहाँ अपना सहयोग दिया है तो उनका नाम दुनिया में अमर रहेगा। जैसा इन्होंने बनाया हुआ है, बड़ा ही लाजवाब, बड़ा ही दार्शनिक और देखने लायक। कुरुक्षेत्र हरियाणा में ऐसे हर ज़िलों में हों तो बहुत अच्छी बात है। ये उन लोगों की बदौलत होता है जो गुरु रविदास महाराज जी के अपना आराध्य, अपना इष्ट देव मानते हैं और अपने उनके सतगुरु के सम्मान में, उनकी शोभा में कुछ ना कुछ नए नए कार्य करते रहते हैं। तो बहुत अच्छा गुरु महाराज जी का ये गुरुघर बना हुआ है, बहुत सोना दरबार है। आओ अपने इष्ट की मन में रखिए आस और देव ना पूजिए, बस पूजो गुरु रविदास। हम सभी लोगों को ये जानना चाहिए कि हमारे जो इष्ट देव हैं वो सतगुरु रविदास हैं, जिन्होंने हमारे लिए ये सब भक्ति के द्वार खोले, कर्म के द्वार खोले। तो उनको हमें ज़रूर दंडवत करना चाहिए, उनके श्री चरणों में ज़रूर बार बार उनका शुक्राना करना चाहिए। जैसे हंसराज हंस जी ने, एक कवि ने लिखा है, जेकर रविदास ना आउंदे ता की होंदा, पछड़े लोग पछाड़े ही रह जाते। और सेंदे रहंदे सदा हेकड़ा लई, माड़े लोग सदा के लिए माड़े ही रह जाते। मैंने किसी सिंगर से सुना था, वो उन्होंने कहा कि अगर गुरु रविदास ना आते तो हम पिछड़े लोग जो हैं पता नहीं कितने और पिछड़े रह जाते और सहते रहते सारी ज़िंदगी दूसरों की हेकड़ी, और माड़े सदा के लिए ही माड़े रह जाते। तो गुरु रविदास जी ने यहाँ क्रांति का बिगुल बजाया, इसीलिए उनके नाम लेवा जो है आज संगत पूरे देश और दुनिया में निवास करती है और अपने गुरु के शुक्राना करती है। तमाम जगहों पर लोगों ने गुरुघर बनाए हैं और बनाने चाहिए। किसी ने छोटे, किसी ने बड़े, अपनी समर्थ अनुसार।
बस सबसे बड़ी बात है कि गुरुघर बना तो लेते हैं, लेकिन उनकी देख रेख, उनकी व्यवस्था, साफ सफाई, सब में जब तक आस्था नहीं होगी तब तक कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। तो ये सब श्रद्धा से ही होता है और सत्संग के माध्यम से परिवर्तन हुआ है। बहुत लोग आज बोलते हैं, ढोलक और तुम्बे को टारगेट करते हैं, ट्रोल करते हैं कि इससे क्या कुछ हुआ है, क्या परिवर्तन करना है, शिक्षित बनो, ये करो वो करो, दुनिया भर का ज्ञान जो है देते हैं। लेकिन उन लोगों को समझना चाहिए कि ये एक परिपाठी है। सत्संग जो माध्यम है वो लोगों को एकत्रित करने का, लोगों को जोड़ने का एक माध्यम है। कभी भी अपनी परंपराओं को ट्रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्बा मीरा बजाती थी। भक्ति जो है, गुरु रविदास ने कहा कि पंडित सूर छतरपत राजा, भगत बराबर और न कोई। पंडित सूर छतरपत राजा, भगत बराबर और न कोई। तो ये भक्ति जो है वो सबसे ऊपर बताई गुरु महाराज जी ने कि कितना ही बड़ा कोई पंडित हो, कितना ही बड़ा सूरमा हो, कितना ही बड़ा कोई छत्रपत राजा हो, वो भी भगत के बराबर नहीं हो सकता। ऐसा गुरु रविदास ने अपनी वाणी में कहा है। तो ये इसीलिए सत्संग करते हैं। सत्संग एक प्रेम का, भाईचारे का संदेश है। गुरु की वाणी का एक माध्यम है लोगों तक पहुंचाने का, क्योंकि गुरु जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें जब आप अध्ययन करते हैं तो पता चलता है। गुरु रविदास जी ने अपने शब्द में कहा है कि आज दिवस जाऊं बलहारा, मेरे घर आया सतगुरु का प्यारा, आंगन बगड़ बगड़ भयो पावन, हर जन बैठे हरि जस गावन। करूँ डंडोत और चरण पखारूं, तन मन धन संतन परवारूं, कथा करें अर्थ विचारें, आप तरे और को तारे, कह रविदास मिले निजदास जन्म जन्म की काटे फांस। इसलिए वो संतों की ओर, सच्चे साधुओं की ओर आकर्षित करते हैं हमें। कहते हैं कि कथा कहें अर्थ विचारें, आप तरें औरन को तारें। कि ऐसे संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, जिनके अमृत वचन सुनने से वो कथा करते हैं, उसकी महिमा का बखान करते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, तो वो आप तो तरते ही हैं, औरों को भी तार देते हैं। ये गुरु जी ने अपनी वाणियों में बोला है। और संतों का की ओर जो है, जब हम अपने बच्चों को लेकर के जाएंगे, खुद जाएंगे, तो हम लोगों में एक सकारात्मक ऊर्जा आती है, एक अच्छा आचरण हमारा होता है, गुरु की आशीर्वाद होता है, उनकी दया होती है, बुरी संगतियों से बच जाते हैं। इसलिए हम लोग सत्संग जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी धर्मशाला है और बहुत बड़ी वीआईपी शहर में, गुरुद्वारे के ठीक साथ में ही मेन चौक पर बहुत बड़ी धर्मशाला यहाँ के लोगों ने बनाई है। और ये ठीक ब्रह्म सरोवर के पास में ही है। यहीं ये जो महाभारत कालीन प्राचीन स्थली हैं, तो काफ़ी बड़ी धर्मशाला है, 40-42 कमरे हैं। एक नई बिल्डिंग और अम्बेडकर भवन इन्होंने बनाया है। ये देखिए, यहाँ देखते ही देखते कितनी भीड़ हो गई। और संगत का जो है काफ़ी प्रभाव है, आसपास के लोग सत्संग सुनने आते हैं, आना चाहिए। सत्संग अंदर मोती हीरे मिलते हैं, जो धीरे धीरे सत्संग में आने से आदमी की बुद्धि का विकास होता है। इसलिए हम सभी को सत्संग में आकर ध्यान लगाना चाहिए और गुरु महाराज जी की चरणों से जुड़ना चाहिए। सत्संग से हमारे समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। और अगर हम लोग ढोलक तुम्बे बजा के एकजुट ना होते, सत्संग ना करते, अच्छे अच्छे गुरुघरों में प्रोग्राम ना करते, तो क्या सरकारें आज ये जो सागर में 100 करोड़ का मंदिर बना रही है, जो खुरालगढ़ में उन्होंने 110 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बनाया है, और सीर गोवर्धनपुर को 400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट सौंदर्यीकरण के लिए दिया है, क्या वो देती? तो हम लोगों ने अपनी ताकत को, क्योंकि एक तो हम भारत में बहुसंख्यक समाज से आते हैं, जो चमार जाति है, गुरु रविदास जी को मानने वाले लोग हैं अलग अलग स्टेटों में, कहीं रैगर, कहीं बैरवा, कहीं मेघवाल, कहीं अहिरवाई, कहीं जाटव, कहीं जटिया, कहीं चमार। तो अलग अलग जातियों से इनको जाना जाता है। जैसे आप इधर चले जाओ महाराष्ट्र में, तो वहाँ चंबार बोलते हैं, गुजरात में चले जाओ वहाँ रोहित बोलते हैं, और भी तो अलग अलग नामों से हमारे समाज की पहचान है। और अच्छी बात यह है कि हरियाणा के कुछ डिस्ट्रिक्ट तो जो हैं वो ठीक ठाक हैं। यहाँ के चमार जो हैं संपन्न है, अच्छा कामकाज है और बहुसंख्यक भी है। इसमें कुरुक्षेत्र भी है, अम्बाड़ा है और करनाल है, और ये जो हैं यमुनानगर की बेल्ट है, यहाँ भी दुनिया भर के चमार। तो काफ़ी अच्छा हरियाणा में जो है गुरु रविदास जी का बहुत अच्छा प्रचार चल रहा है। यहाँ लोग जो हैं अपने रीति रिवाज, संस्कार भी गुरु जी के माध्यम से ही करने लगे हैं। बड़ा परिवर्तन आया है हरियाणा में। और
ये आप देख सकते हैं, ये पूरा शहर है इतना बड़ा, मैंने ये ड्रोन व्यूज़ हैं तो काफ़ी जो हैं ये ऐतिहासिक और प्राचीन और महाभारत कालीन ये नगरी है। ये इसके साथ में ही आप देख सकते हैं ये ब्रह्म सरोवर हैं, यहाँ पिंडदान वगैरह कुछ करते हैं ये हिंदू लोग जो हैं, और यहाँ मेले वेले लगते हैं। वो सामने भी जहाँ इन्होंने गीता का उपदेश दिया था और कृष्ण जी ने, और यहीं वो युद्ध लड़ा गया था ऐसा बताते हैं उस सदी में। तो यहाँ बहुत लोग जो हैं दार्शनिक जो हैं आते हैं दर्शन करने। तमाम तरह से देश दुनिया में एक हिंदुओं का पैलेस तो है ही। ऐसे स्थान पर गुरु रविदास जी का इतना बड़ा भवन होना, धर्मशाला होना, गुरु रविदास मंदिर होना बड़ी बात है। और ये समाज, नहीं तो हिंदू लोग तो परछाई से भी हमारी डरते थे, कितना हमारे लोगों ने अत्याचार सहा है। ये तो ठीक है, समाज जागृत हो रहा है और उन्हें ज़्यादा काम गुरु रविदास जी पर ही करना चाहिए। ज़्यादातर गेट, द्वार, चौपाल, कॉलोनियाँ अपने जहाँ जहाँ अपना वर्चस्व है कुछ कर सकते हैं, चौक चौराहे, वो गुरु जी के नाम पर ही हम लोगों को बनाने चाहिए, क्योंकि गुरु रविदास जी हमारे सम्मान का प्रतीक हैं। भाई हम लोग तो सब गुरु रविदास जी पे ही ज़्यादातर जो हैं अपना ध्यान रखते हैं। और तो पता नहीं कितने, जब उसमें चौपाई में ही कह दिया, आओ अपने इष्ट की मन में रखिए आस और देव न पूजिए, नमो गुरु रविदास। तो गुरु रविदास जी को सब कुछ समर्पित बहुत बढ़िया शहर है कुरुक्षेत्र, साफ़ सुथरा एकदम शांति वाला। पहली बार आया यहाँ, इतनी बड़ी धर्मशाला देख करके मन बड़ा खुश हुआ। गुरु महाराज जी में और अटूट आस्था, गहरी आस्था और अब बढ़ी। तो वैसे तो समर्पित हैं तो बहुत लोगों का जी जय गुरुदेव। कहाँ से आए आप लोग गुरु महाराज जी के दरबार में आज आए? हाँ जी, यही कुरुक्षेत्र से है जी। अच्छा कुरुक्षेत्र, ये मासिक प्रोग्राम में हाँ जी, हर महीने। अच्छा हर महीने की आप हाजिरी लगाते हैं? होता है। इधर उधर भी जाना होता है, कहीं प्रोग्राम होते हैं अपने? हाँ जी, बाहर सत्संग होते हैं, जैसे संडे को ही होते हैं, वो भी करके आती हूँ। अच्छा, मंडली है, महिला मंडली है अपने साथ? कितनी महिला मंडली है लगभग? ये मंडली हुई है, बहुत सारी है मंडली। अच्छा अच्छा, कहीं भी आए जरा सब इकट्ठे रल के जाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। सेवा भी करते हैं कहीं जरूरत पड़ती है तो? अच्छा, क्या नाम है अपना? रीटा सोलखे। अच्छा, तो आप सब लोकल से ही हैं, यहीं से कुरुक्षेत्र से ही? हाँ जी, कुरुक्षेत्र। अच्छा अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसा लगता है आप लोगों को गुरु महाराज जी से जुड़े हुए? गुरु महाराज की सेवा में, संगत में कैसा महसूस होता है आप लोगों को? बहुत अच्छा महसूस होता है जब से सत्संग किया है। देखो, अगर हम सत्संग से नहीं जुड़े होते हो तो अब तब हम कोई भी अगर गलत काम करते हैं ना, तो सत्संग से जुड़े होते हैं तो हमारे अंदर एक बार आता है कि नहीं ये गलत है। जब से गुरु महाराज ने कहा, सतगुरु रविदास जी महाराज ने हमें वाणी दी है, अब हम आज तक हम पता नहीं कहाँ धक्के ही खा रहे थे। बाहर जाने का भी अवसर मिलता है कभी कभी? अभी तो मिला नहीं, वैसे एक बार मिला है। अच्छा। पर मैं नहीं जा पाई। अच्छा, आउट ऑफ स्टेट के बाहर, जैसे श्री गोवर्धनपुर हो गया, चित्तौड़ हो गया, हाँ जी, हाँ जी। जहाँ गुरु जी के खुरालगढ़ हो गया, तो जाना वहाँ हुआ? पे हम अपनी बस करके चले जाते हैं। अच्छा, जाते हैं तो और लोग भी आते हैं सब साथ में, सब रल मिल के? सभी हम अपनी बस कर लेते हैं। अच्छा, तो उसमें जाते हैं सब जो है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से मिल करके जो है, बहुत खुशी हुई मुझे। हाँ। आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से? अच्छा, करनाल से हैं। कितने संगत में अभी कितने लोग साथ में आए हैं? आज तो मैं अकेली आई हूँ। अच्छा, कोई घर से हर महीने का पता रहता है कि महाराज के दरबार में? महीने का पता रहता है। क्या नाम है अपना? निर्मला। निर्मला जी। आपके साथ और कौन है? ये मेरी सिस्टर है। कहाँ, ये यहीं रहती है? अच्छा, कुछ बताओ, कुछ कहो। मैं तो बहुत ज्यादा से आई हूँ। अच्छा, तो गुरु जी के सत्संग में हैं आप? हाँ जी, दीक्षा ली हुई है आप लोगों ने या वैसे ही सत्संग में आते हैं? सत्संग में आ रहे थे। अच्छा, दीक्षा नहीं है अभी की कहीं? दीक्षा तो नहीं ले, किसने ले रहा कि मैंने ले रहा। कहाँ से ली है? कहाँ से ली है? मैंने समंदासी महाराज। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, हम भी समंदासी हैं। तो अभी खुरालगढ़ आते हैं आप लोग? और वहाँ जो शुक्रताल में गद्दी में 28 तारीख को जो प्रोग्राम है? हर जगह जाती हूँ, शुक्रताल खुरालगढ़। मैंने तुलसीदास जी महात्मा से, अब तुलसीदास जी हैं जो। हाँ 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 हाँ, बड़ी। वहाँ से- वाह जी वाह, बहुत बहुत अच्छा। मैंने बुलाया था सर, हमारे कुरुक्षेत्र में भी हो, यहाँ भी देखो। अच्छा, तो यहाँ पहली बार आए हैं आप भी? अच्छा, मैं भी पहली बार आया, मुझे भी बहुत खुशी हुई। तो मैं हरियाणा के लोगों के साथ हूँ, बहुत अच्छे। वो मैं इसीलिए दिखाता हूँ, दूर दूर जाता हूँ, ताकि बहुत लोग हमारे नहीं जा पाते तो वो घर बैठे देख लेते हैं। तो मैं हरियाणा की संगत के बीच में हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ के लोगों में बहुत भक्ति भाव होता है। और हरियाणा ने पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है। गुरु रविदास की भक्ति का यहाँ रंग
बहुत रंगा है। बहुत लोग यहाँ के पंजाब तक सेवा करने जाते हैं। पूरे देश में यहाँ के लोग जो हैं भर भर के गाड़ियाँ ट्रक में और सेवा करने के लिए जाते हैं। आज भी गुरु जी के गुरु घर में हम बैठे हैं। तो बहुत बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की दान गुरुदेव सतनाम सतनाम सतनाम। शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव। दान गुरुदेव दास महाराज की जय जय जय। तो जी ये भारत देश है, यहाँ तमाम तरह के गुरु पीर फकीर अवतार ओलिए हुए हैं, लेकिन हमारी कौम का कल्याण तो हमारे महान पुरुषों ने सतगुरु रविदास ने किया है। तो जिनका ऋण हम सारे जीवन में भी 7 जन्म भी ले लें तो भी ना उतरे। तो ऐसे गुरु की शरणागत है, हमें बड़ा गर्व होता है अपने ऊपर, प्राउड ऑफ फील होता है कि हमने एक मेहनतकश कमेरी कौम में चमार जाति में जन्म लिया है। बहुत अच्छा लगता है जब हम जाते हैं अपने गुरु की देखते हैं उनकी सेवा, उन्होंने कितना अपने लोगों के जीवन में बदलाव किया। अभी देखिए आज जो गर्मी है वो 41 डिग्री 40-41 के करीब थी, काफ़ी गर्मी थी। उतनी गर्मी में ये प्रसाद बना रही हैं यहाँ भंडारे का, और यह हर दूसरे इतवार को महीने के ऐसे ही बनता है। ये सब कमरे हैं, रूम बनाए हुए हैं यहाँ धर्मशाला में, जो छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। और ये डॉक्टर अम्बेडकर की इन्होंने यहाँ नाम से एक भवन बनाया है, और एक अम्बेडकर धर्मशाला और बनाई है, ताकि इसमें भी रूम वूम ये बना करके संगत की सुविधा वास्ते, क्योंकि इस गुरु घर को जो है ठीक ठाक जो है सहयोग है और लोग जुड़े हुए हैं। 40 कमरे हैं, इसमें लगभग जो है 1500 रुपये महीना बच्चे को, ये इन्होंने जानकारी के अनुसार पता चला है कि चार्ज वो पे करते हैं, और उसमें 3 टाइम का खाना उनको मिलता है, चाय मिलती है और रहना ठहरना सब यहाँ। ये एक हॉल है, मैं हम हॉल की तरफ जा रहे हैं, दिखाता हूँ। बड़ा हॉल है और ये इसके नीचे बेसमेंट है। तो सुविधाएं तो यहाँ बहुत की हुई है, बड़ा तकड़ा ये धर्मशाला है यहाँ, और मंदिर है। और यहाँ के लोग भी, इन चीज़ों से ही पता चल जाता है कि कहाँ का समाज कितना संपन्न है, कितना जागरूक है। उनकी कार्यशैली उनके मकानों से, उनके मंदिरों से, उनकी धर्मशालाओं से, इत्यादि चीज़ों से पता चल जाता है। तो ये बहुत अच्छी इन्होंने धर्मशाला बनाई हुई है। और इसमें ये एक हॉल है जिसमें गुरु महाराज जी के जीवन दर्शन पर चित्रण है, आप देख सकते हैं। ये शिला तिराने का है, और ये संगत के बीच महाराज जी दर्शन दीदार दे रहे हैं। और मीरा, आप ज़्यादातर किसी भी गुरु घर में जाओगे, मीरा और गुरु रविदास जी का एक जगह आपको ज़रूर दर्शन करने को मिलेगा। तो ये हरियाणा प्रदेश की गुरु रविदास डॉक्टर अम्बेडकर सभाएं, यहाँ काफ़ी जागृति आई है हरियाणा में, और सब लोगों को एक दूसरे को देख करके सीखना चाहिए अपने गुरु घरों का। बढ़िया एक तो मैनेजमेंट रखना चाहिए, साफ़ सफाई इत्यादि। नहीं तो चमारों के मंदिरों में ज़्यादातर जो हैं ये सुलपैची, भंगेलची, दड़ेलची, सटेलची, ये सब कब्जा करे होते हैं। इन सब को लठियाना चाहिए और गंद से बचना चाहिए। उन लोगों को सबको अपने गुरु घरों की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए कि अब ये अच्छा है, यहाँ नशा पत्ती पर प्रतिबंध है, यहाँ सब स्वच्छ है, तभी तो लोग आ रहे हैं। अब कहीं भी आप देख लो, ज़्यादातर हम देखते हैं तो वहाँ पाखंडियों का कब्जा होता है, वही लोग वहाँ चिलम, सिगरेट, सुट्टे इत्यादि मारते हैं। इसलिए वो लोग गुरु घर, वो मंदिर तरक्की नहीं करते, वैसे ही वहाँ रहते हैं। ये इनका रसोई है, यहाँ बर्तन रखो, साफ़ करो, धो। यहीं 3 टाइम ये खाना देते हैं सभी छात्रों को, जो बच्चे यहाँ जो हॉस्टल में रहते हैं इनकी धर्मशाला में। तो इन्होंने एक व्यवस्था बढ़िया एक गुरु घर के रूप में बनाई हुई है, समाज सेवा को समर्पित है ये धर्मशाला। बड़ी खुशी और प्रसन्नता हुई मुझे यहाँ आकर, यहाँ के लोगों से मिल कर के। और सुखबीर सिन्हा जी से के निवेदन पर मैं यहाँ आया था, उनसे मेरी अच्छी बातचीत है, मिलते रहते हैं हम जब कभी धार्मिक आयोजन होते हैं। तो सुखबीर सिन्हा जी भी समाज सेवी आदमी हैं, और उनका भी बड़ा योगदान है समाज में, संतों का। वो श्री गुरु रविदास अमर ज्योति जागृति मिशन मारकंडा के अध्यक्ष हैं सुखबीर सिन्हा जी। तो उनका भी इस गुरु घर में आना जाना रहता है, बढ़िया इसके मेंबर भी हैं। और ये एक बड़ी धर्मशाला के रूप में कुरुक्षेत्र में स्थापित है। और
इन लोगों का प्रयास है कि और बेहतर यहाँ बनाया जाए। ये इनका कार्यालय है। यहाँ पर सभी लोग जो हैं उपस्थित होते हैं, अपनी मीटिंगें करते हैं, अपने विचार गोष्ठी करते हैं, अपने समाज की उन्नति के लिए, अपने गुरु घर के लिए चर्चाएं करते हैं। तो ये सब ये भी होता है जब हम समय का दान देते हैं। हमारे लोगों को सबसे पहले समय, थोड़ा थोड़ा समय अपने गुरु घरों की व्यवस्था के लिए देना चाहिए। और ये पाठी हैं, वक्ता हैं, बहुत अच्छे, लोगों को संदेश देते हैं, समझाते हैं, हिंदी पंजाबी में गुरबाणियों का प्रचार करते हैं। तो भाई साहब का नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन ज़्यादातर जो है इनको देखते रहते हैं कि हरियाणा में। और गुरु रविदास टाइगर फोर्स का भी बड़ा योगदान है यहाँ, उन लोगों के प्रबंधक में यहाँ सब कार्य किए गए हैं। ऐसा बताया जाता है कि 1.5 साल से वो यहाँ अपनी सेवा दे रहे हैं। उन्हीं का हैंडल है अभी सेवा, कमेटी भी अपना काम करती है। तो ये गुरु रविदास टाइगर फोर्स। देखिए, अच्छी बात यह है कि इस गुरु घर के, इस धर्मशाला के पास, इस मंदिर के पास जो है आमदनी का स्रोत भी है। वो इसलिए कि इनके पास जो है लगभग 40 के करीब दुकान है, पूरी मार्केट है दोनों साइड में। और ये जो है दोनों तीनों रोड पर आश्रम बना हुआ है। सामने डॉक्टर अम्बेडकर चौक है। तो यहाँ जो है सबसे पहले है पैसा, पैसे से ही परिवर्तन होता है। या तो वहाँ अच्छे संपन्न समाज के लोगों का सहयोग होता है, और दूसरा इनके पास जो है बढ़िया आमद का स्रोत है, और श्रद्धा से और संगत से सब कुछ चलता है। ये यहाँ एक भाई ने स्टॉल लगाया हुआ था, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंगें क्रिस्टल में, और बहुत अच्छी शाइनिंग, चमक और वाटर प्रूफ थी। और ये गांव के लोग थे, यहाँ इन्होंने जलजीरे की सेवा अपनी ये लगाई हुई थी। बहुत अच्छा जलजीरा था। ये गांव सुनेड़ी खालसा के सेवादारों की ओर से इस मंदिर में जल सेवा की, ये जलजीरे की सेवा दी गई। तो लोग अपनी अपनी तरफ से सेवा करते हैं। आज गुरु रविदास जी की जय जयकार हो रही है। बड़ी खुशी होती है अपने लोगों के बीच जा कर के, मुझे देख करके। तो मैं देखता रहता हूँ, अपने लोगों से मिलने में मुझे बड़ा आनंद आता है। ये कौन, किस संस्था के तहत है मंदिर की? ना ये तो गांव की तरफ से है, गांव सुनेड़ी खालसा। अच्छा, गांव सुनेड़ी खालसा की तरफ से लगाया। हाँ। बहुत बढ़िया, सुनेड़ी खालसा। संत निर्मल दास जी भी जो है अतिथि के रूप में यहाँ की कमेटी के द्वारा उनको बुलाया गया, जिनका हरिद्वार में भी गुरु रविदास मंदिर है, बेगमपुरा निर्मल छावनी में, और इनका जलंधर में भी डेरा जोड़ेवाले बाबा के नाम से डेरा है। खुरालगढ़ में भी इन्होंने बहुत सारा ज़मीन लिया है और गुरु रविदास जी के मिशन पर काम करते हैं। तो यहाँ की जो कमेटी है इस गुरु रविदास धर्मशाला, तो बहुत अच्छे हैं। वर्तमान के प्रधान डॉक्टर राम भक्त जो हैं लांगियान जी, उप प्रधान डॉक्टर कुलदीप जी, सचिव श्यामलाल सिन्हा जी, और खजांची श्री राम कुमार जी, और भी तमाम मेंबर, और सुखबीर सिन्हा जी भी बड़ी सेवा करते रहते हैं, और तमाम लोगों का यहाँ आना जाना लगा रहता है। तो ये जोड़ेवाड़े संत निर्मल दास जी भी यहाँ अतिथि के रूप में स्वीकार करें और प्रार्थना करते हुए जो महाराज के चरणों की प्रीति है। महाराज कहते हैं कि चिर पर दर्शन देंगे। सो आओ सब महाराज जी के दर्शन करते हैं, सारे गुरु पातशाह जी के चरणों में नमस्कार करते हैं। थैंक यू। नमो नमो गुरुदेव जी, धरूं चरण में शीस, जन को दर्शन दीजियो, गुरु ज्ञान करो बख्शीस। गोविंद गाड़ी भीड़ में गुरु मैं सुमरूं तो, पक्षी किया प्रहलाद का, गुरु वही भरोसा।
ये कुरुक्षेत्र हरियाणा का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक है। ये ठीक बिल्कुल गुरु रविदास धर्मशाला मंदिर के साथ में ही है और इसका दोनों तरफ मार्केट है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर चौक बना हुआ है और बहुत अच्छा है। समाज का काफ़ी यहाँ प्रभाव है, ऐसा बताया जाता है। गुरु रविदास जयंती जब महोत्सव यहाँ निकलता है 12-13 हज़ार लोग होते हैं, पैर रखने की जगह नहीं होती। बहुत लंबी शोभा यात्रा यहाँ चलती है। ऐसा यहाँ के लोगों ने जानकारी दी है कि समाज बड़ी जागृति है। समाज धन गुरु रविदास जी, रविदास जी, धन गुरु रविदास जी, धन गुरु रविदास जी, सेवादारी समझते हैं, फिर भी उन्होंने फोन के उपर टाइम सानू दे दिता। बहुत बहुत धन्यवाद है। हुण सारी यहाँ की समिति द्वारा जो है मेरा भी सम्मान करवाया गया संत मलदास जी जोड़े वाले बाबे द्वारा। तो मुझे भी संतों की संगत करने में बड़ा ही परमानंद आता है। तो इसलिए कोशिश रहती है कि जहाँ भी संतों के चरण कमलों की धूली मिल जाए तो महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए। और गुरु रूप प्यारी साध संगत से मेरी बेनती है कि वो गुरु घर के सेवादार जरूर बने, क्योंकि जब तक इस गुरु घर में सेवा का भाव नहीं होगा तो शायद इस गुरु घर में चमक नहीं आएगी। आज की छबील के लिए बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने जो आज जलजीरे की जो छबील लगाई अब यही गेट के ऊपर। तो अच्छी बात है, चोल पोल रहती है। और ये भवन में अभी सब वहाँ से सत्संग समापन के बाद भंडारा प्रसाद जो है ले रहे हैं। यहीं सब बिठा करके इन्होंने सबको प्रसाद खिलाया। प्रसाद में हलवा, चावल, छोले, रोटी, तो सबको, क्योंकि भंडारा भी ज़रूर होता है और गुरु महाराज का प्रसाद हमें ज़रूर लेकर के जाना चाहिए। और यहाँ एक ये महिला विंग है जो सेवा करती हैं, इनके द्वारा यहाँ अभी बर्तन धोए जा रहे हैं। तो सब तरह से अपनी सेवा देनी चाहिए, जिस प्रकार से भी जिससे जो सेवा बने। तो महिला विंग का भी बड़ा धन्यवाद। गुरु महाराज सब के अंदर के भंडार भरे, सबका जीवन सफल करें, हमारी कौम खूब तरक्की करें। ऐसे ही गुरु रविदास महाराज जी का कारवां चलता रहे। और मैं तो यही कहूँगा कि हर हर रविदास, घर घर रविदास, सतगुरु रविदास तेरी सदा ही जय, तेरे नाम की जय जयकार हो रही है।